मोदी मुल्क और मुसलमान, ये दोनों वो पहलू हैं जिसे हर मुसलमान सुनकर सोचता ज़रूर है। इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं महारानी लक्ष्मीबाई के उस इलाके में जहां महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी रणभूमि बना रखा था, यानी झांसी में। और झांसी के हम मुस्लिम बाहुल इलाके में पहुंचे हैं जहां इस इलाके का नाम है राई का ताजिया। और राई के ताजिए के मुसलमान मोदी के लिए क्या सोचते हैं, उनकी योजनाओं के लिए क्या सोचते हैं, जो मोदी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं उसका उनको कितना लाभ हो रहा है और कितना वो बेनिफिट उठा रहे हैं, और आगामी लोकसभा चुनाव में उनका रुख क्या है। तो जानते हैं हम मोदी की इस योजना और मुसलमानों के दिल में उनके प्रति क्या आस्था है। आपका नाम? आपका नाम? ज़ैनुल आबदीन नाम है मेरा। ज़ैनुल, एक बात सामने आती है कि मोदी सरकार की जो योजना है, लोगों को घर बनाने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपया मिल रहा है, गैस फ्री जलाने को मिल रहा है, और घर घर राशन पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। मुसलमानों को इससे कितना फ़ायदा हुआ है? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो बहुत शानदार हैं। चूल्हे की हो, गैस की हो, सिलेंडर की, मकानों को 2.5 लाख का अनुदान हो या 6 लाख रुपए का लोन दे रहे हों, उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हों, बहुत सी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस बीच में जहां मोदी सरकार अपर लाइन से ऊपर से बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके बड़े लीडर अच्छा काम कर रहे हैं, बट नीचे वाले कुछ छोटे भैया कुछ ऐसे डायलॉग कर देते हैं, कभी गोश्त के ऊपर बोल देते हैं, कभी मुसलमानों के ठेस पहुंचने वाला ऐसा शब्द बोल देते हैं जिसमें मुसलमानों को तकलीफ होती है। हमने हमेशा हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हर मुसलमान ने अपने लीडर, हमारे हमवतन हिंदुओं को चुना है। मिश्रा जी हों, शर्मा जी हों, कोई भी हो, हिंदुओं को अपना लीडर बनाया है। लेकिन जहां एक तरफ इतने सालों कांग्रेस ने ठगने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा अचीवमेंट, कोई अच्छी उपलब्धि लाती है भारतीय जनता पार्टी, तो नीचे के जो लीडर हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंचने देते। और हम चाहते यही हैं कि आपकी जो नीतियां हैं वो नीचे तक सही तरीके से हों। क्या लगता है मुसलमान मोदी से जुड़ने को तैयार है? मुसलमान तो पहले भी लोगों से जुड़े हुए थे, मोदी जैसे और लोगों से जुड़े थे, आज भी जुड़ना चाहता है। हमें स्पेशल कोई मुस्लिम लीडर नहीं खड़ा करना है, बट तो स्पेशल मुस्लिम लीडर नहीं खड़ा करना है और मोदी के साथ जुड़ने को मुसलमान तैयार है। हम बात करते हैं। भाई, आपका नाम? भाई बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद भाई, जो सरकार की योजना चल रही है, फ्री राशन कार्ड, 2.5 लाख रुपए, इससे मुसलमानों को कितना फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो देखो हो रहा है, बाकी जो नीचे वाले लोग हैं उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, असल वो है। सरकार किसी की भी हो, बेरोज़गारी होगी, आम जनता जो पढ़ी लिखी हुई जनता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को खुल के सपोर्ट करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। आपका शुभ नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई, क्या लगता है कांग्रेस सरकार में और भाजपा सरकार में क्या अंतर आप देखते हैं मुसलमानों के प्रति? मुसलमानों के प्रति हम अंतर देखते हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी तो बराबर दंगे होते थे। आज बीजेपी की सरकार है तो कोई दंगा अभी तक नहीं हुआ है, और डबल इंजन की सरकार जो है वो बहुत ही सही चल रही है और अच्छे काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने मोदी जी ने वो राशन दिया है, जो उसका सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमान उठा रहे हैं, और हम आगे उम्मीद करते हैं कि और उठाते रहेंगे। और मुसलमानों को सब एकजुट होकर अब अपने वोट के लिए सोचना है कि हमें कहाँ पर वोटिंग करना है। तो कहाँ पर वोटिंग करना है ये सोचना पड़ेगा मुसलमानों को। आपका शुभ नाम? सलीम। सलीम भाई, ये बताइए कि जो सरकार की योजना है, जैसे कि राशन की योजना है, जो राशन मुफ्त मिल रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं मुसलमान? बिल्कुल सही है, उठा रहे हैं मुसलमान, बराबर उनको राशन मिल रहा है। बराबर राशन मिल रहा है। और जो मोदी की योजना है,
जो इलाज के लिए जो आयुष्मान कार्ड है उस पर योजना है, उससे लाभ उसको मिल रहा सबको बराबर मिल रहा बराबर मिल रहा। हाँ, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के प्रति ठीक काम कर रही है? ठीक काम कर रही, बढ़िया है। आगे क्या उम्मीद है आप? आगे यही उम्मीद है कि उम्मीद तो यही है मुसलमानों से कि मोदी सरकार को वोट दें और इन्हीं को जिताएं। तो मोदी सरकार को वोट दें और उन्हीं को जिताएं। और हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। युवा हैं जो है, आप बता सकते हैं कि वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और योगी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, इससे मुसलमानों को कितना लाभ हो रहा है? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम फैज़ान हुसैन है और मैं भी पत्रकारिता का छात्र हूँ। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी बीजेपी का नाम आता है वह हिंदू और मुसलमान क्यों जुड़ जाता है। सबसे पहले आप अगर आपको बात करना है, आप तो बेरोज़गारी के मुद्दे पर उठाइए, आप महंगाई के बारे में आप बोलिए, आप मुसलमान और हिंदू के बीच में क्यों लाते हैं बीजेपी के नाम पे? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो सरकार की योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, फ्री राशन की योजना है, उज्ज्वल योजना है, यानी गैस जो है, अब तक मुसलमानों को, अच्छा दूसरा इसमें एक तीसरा और है जो योगी जी ने और मोदी जी ने लागू किया है, मकान की योजना, यानी कि गरीब लोगों को जो है 2.5 से 3 लाख रुपया दिया जा रहा है अपना मकान बना। इससे मुसलमानों को कितना लाभ हुआ है? बात मुसलमानों की नहीं है, बात इसकी है कि मैं अभी युवा हूँ। तो जैसे मैं आप सबको जानते होंगे, अभी यह पुलिस का पेपर हुआ था, लेकिन सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने 400 रुपये का फॉर्म लिया है, 50 लाख बच्चों ने फार्म भरा है। ये सवाल हम आपसे बाद में करेंगे, हम सिर्फ इतना इससे लाभ मिला। मैं भी जनता हूँ, देश का नागरिक युवा हूँ, मुझे भी सवाल करने का अधिकार मिलना चाहिए और मैं भी अपने बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी बारे में बोलना चाहता हूँ कि मुझे क्या क्या परेशानी हुई है। तो मोदी सरकार से कोई लाभ नहीं मिला, रोज़गार चला गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई। जो गाड़ी में मैं 50 रुपये का डीजल डलवाता था अपने ट्रक में, वो आज 90 रुपये का है। चलिए, मान रहे हैं आपकी बात। अब दूसरा मेरा ये सवाल है, जो योगी सरकार और मोदी सरकार की जो योजना है, क्या कहते हैं, फ्री राशन की, ठीक है, फ्री सिलेंडर की, मुफ्त इलाज की और मकान बनाने के लिए मुफ्त जो है 2.5-3 लाख रुपया देने की, इससे मुसलमानों को कितना लाभ हुआ है? मुसलमानों को लाभ तो मिला है, लेकिन हर किसी को लाभ मिला है। लाभ इतना नहीं मिला, थोड़ा लाभ मिला है। जैसे कि वर्तमान सरकार थी, कांग्रेस का सरकार थी, उसमें भी राशन मिलता था, लेकिन जो अपना सिलेंडर है वो 450 रुपये था उसमें राहुल गांधी की सरकार में, सॉरी मनमोहन सिंह की सरकार में। लेकिन अब मोदी की सरकार में, योगी सरकार में वो 950 रुपये हो गया है। डीजल 50 रुपये था, डीजल 90 रुपये हो गया है। पेट्रोल 65 रुपये था, पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। तो ये महंगाई का जवाब सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे ताकि वो रेट कम कर सकें। और हमारे साथ युवा हैं कि जो है आप देख सकते हैं, और भी तमाम युवा है, आप बता सकते हैं कि आपको जो है मुफ्त राशन मिलता है? आप अपनी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुफ्त लिया भी है, खाया भी है। मोदी सरकार मुसलमानों को कारोबार दे, ऐसा यहाँ के लोगों को कहना है। और जाहिर सी बात है, कारोबार मिलेगा, लेकिन बात यही आती है कि अभी तक जो योजनाओं का लाभ यहाँ के मुसलमान उठा रहे हैं उससे काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। हम आगे बात करते हैं। चचा, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं मुसलमानों के लिए लगातार वो दे रहे हैं, मुसलमान कहाँ तक इसका लाभ ले रहे हैं? लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हम नुकसान उठा रहे हैं कि 2014 के बाद जो हमें गोश्त 100 रुपये किलो मिलता था, आज हमें 250 रुपये किलो, हमारा खाने की चीज़ है वो हमको 250 रुपये किलो मिल रही है। महंगाई से हम तरसते हैं, कोई चीज़ भी हमको सस्ती नहीं मिल रही है। लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन महंगाई आज भी इनके दिलो दिमाग पर है। महंगाई की कम करने की जो बात तैयार लोगों की यहाँ बात है कि महंगाई कम हो। खैर, आगे की बात करते हैं। भाई, जो सरकार की योजना है, कहाँ तक मुसलमान लाभ ले रहे हैं? वैसे योजना तो सबके लिए है। मोदी जी की जो 2.5 लाख की इनकी योजना है, सारे को दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा नीचे तबके के जो हैं इनके नेता, वे सही तरह से बयान नहीं देते, उससे मुसलमान थोड़ा आहत होता है। उस वजह से हम लोग थोड़ा मोदी जी से तो नाराज़ नहीं है, जो क्षेत्रीय नेता रहते हैं उनसे हम लोग बहुत अच्छी बात नहीं करते। मतलब वे अपनी 2 तरह की बात करते हैं, हिंदुस्तान में रहना है, उल्टे सीधे नारे लगाते हैं। अच्छा, दूसरा जो मोदी सरकार जो योजनाएं निकालती है उससे तो गरीब मुसलमान है जो और मध्यम वर्गीय है, उसको तो लाभ बराबर, ऐसा तो मोदी सरकार नहीं करती है कि इनको नहीं देना चाहिए? नहीं, मोदी सरकार की योजना तो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सबको दे रही है लाभ, लेकिन उसको थोड़ा पक्षपात कर देते हैं ये लोग, तो उससे हम लोग बहुत आहत होते हैं। तो
कुछ भाजपा के नेता जो है इलाकाई वो पक्षपात करते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। पक्षपात किसी भी तरीके से दूर करना चाहिए। आप भैया एक मिनट सुन लो। तो अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि मोदी सरकार के लिए तो लोग ये बात मानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये लोग आहत भी हैं उन छुटवैये नेताओं से जिनके मुंह पर लगाम मोदी को लगाना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। जो मोदी सरकार की योजना चल रही है, फ्री राशन, फ्री गैस सिलेंडर और 2.5 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं मकान बनाने के लिए, मुसलमानों को इससे कितना लाभ हो रहा है? क्या उनको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं? ना ही तो कुछ लाभ हो रहा है और ना ही कुछ मिल रहा है। नहीं, बराबर हमने यहाँ पे दौरा किया, बता रहे हैं कि हाँ हमें राशन हम लेते हैं, 2.5 लाख रुपए का हमने मकान भी बनाया है, ये बराबर लोग कह रहे हैं। बाकी अपनी बात अगर ऐसा है तो आप सच्चाई बयान करें। सच्चाई ये है कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको देना है तो रोजगार दीजिए ना, है। जो आदमी परेशान है, जो युवा फिर रहा है भटकता, आप जो है दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो रोजगार की बात यहाँ आई है सामने, युवा है, रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए। बेशक रोजगार बहुत ज़रूरी है और रोजगार के साथ ही तभी लोगों का परिवार चलता है। कैमरामैन प्रशांत के साथ शकील अली हाशमी, भारत 24 झांसी।